श्वसन की श्रृंखला में हमने आप बताया श्वसन क्या है। अब श्वसन क्या है ये तो आपको बताया कि जैविक अणुओं यानी ग्लूकोज का विखंडन फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ये भी हमने बताया कि दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक तो आक्सी श्वसन और दूसरे अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन में हमने बताया कि दो प्रक्रियाएं जो है उसके स्टेप हैं, एक तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स साइकिल। हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं पिछले को तारतम्य में रखते हुए आगे हम पढ़ चलते हैं। पिछला थोड़ा सा हिंट दे करके हम उसी चैप्टर से संबंधित आगे बढ़ रहे हैं, जिससे किसी को तनिक भी संदेह या भ्रम ना हो कि आज ये चैप्टर पढ़ाया गया कल वो चैप्टर पढ़ाया गया। चैप्टर नहीं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हम शुरू करते हैं। वो छोटे सभी क्वेश्चन जो है जब हम शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को समाप्त करके ही जो है तब समाप्त करते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र बताया गया। ग्लाइकोलिसिस बताया गया कि ग्लूकोज का टूटना पायरुविक अम्ल में टूटता है। दो पायरुविक अम्ल यानी एक ग्लूकोज का दो पायरुविक अम्ल में टूटता है और वह क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। इस तरह से क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस दो चरण हुए उसके श्वसन के यानी ऑक्सी श्वसन के। और कल हमने आरक्यू बताया था कि रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन एब्जॉर्बिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ये जो है ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है। ये भी हमने बताया था। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का जो श्वसन भागफल है या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो है एक। आज हम थोड़ा सा अलग अलग क्या है उसी से संबंधित है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताएंगे। ऑक्सी श्वसन सीधा सीधा बात है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 यानी जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अनाक्सी श्वसन एब्सेंस ऑफ O2 यानी ये अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सीधा बात। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें जो ऊर्जा की मात्रा होती है, ऊर्जा की मात्रा वो बहुत अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। जबकि इसमें अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तीसरी बात करें तो ऑक्सी श्वसन में जो इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण होता है और अनाक्सी श्वसन में केवल 2 एटीपी का, यानी एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। चौथी बात यह है ऑक्सी श्वसन में, ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी का निर्माण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में जो है एटीपी और एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ये एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। जबकि ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी का निर्माण होता है। अगर हम ऑक्सी श्वसन की बात करें तो यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है।
ऑक्सीशोषण अगर ये बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, अधिकतर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अनाक्सीशोषण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अगर समीकरण की बात करें तो C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP का निर्माण होता है। इसमें अगर हम अनाक्सीशोषण की बात करें तो C6H12O6 बनेगा क्या, इसमें जाइमेज नामक एंजाइम रहेगा, बनेगा C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल प्लस 2 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरह से ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण में अंतर हम देख सकते हैं। पहली बात प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऊर्जा की मात्रा ऑक्सीशोषण में अधिक, अनाक्सीशोषण में कम, यानी 38 ATP का निर्माण ऑक्सीशोषण में, 2 ATP का निर्माण अनाक्सीशोषण में। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ATP का निर्माण ऑक्सीशोषण में, ATP और एथाइल अल्कोहल का निर्माण अनाक्सीशोषण में। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होता है। ये अधिकतर ऑक्सीशोषण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। जैसा कि समीकरण में बताया गया, कार्बन ग्लूकोज जल के ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ATP के निर्माण की प्रक्रिया को हम ऑक्सीशोषण कहते हैं, और ग्लूकोज का एल्कोहल और ATP के रूप में बदलना ये अनाक्सीशोषण कहलाता है। तो इस तरह से हम लगभग शोषण जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद।